भाई जो लोग बोल रहे हैं कि लूटने में लगे हुए हैं, ये पुल का निर्माण या निर्माण कार्य किसके दौरान शुरू हुआ भाई? यही लोग तो उस वक्त सत्ता में थे ना, जिनके समय पर ये पुल बना। आज एनडीए की सरकार आई है, आते ही पुल का निर्माण हो गया। ऐसा तो नहीं है कि जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ जिस किसी ने भी समझौता किया है, ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की चिंता विपक्ष ना करे। केंद्र की बात हो, राज्य की बात, दोनों जगह एनडीए की मजबूत और स्थिर सरकार है। दोनों जगह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इस बात का विश्वास दिलाता। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, कुछ समय पहले एक महामारी फैली थी, याद होगा आप सभी को, कोरोना नाम से। ये ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त कि कोई भी आदमी राह चलता गिर जा रहा था और उसके बाद उसका निधन हो जा रहा था, क्योंकि कोरोना का असर उसमें हो रहा था। लेकिन अब लगता है कि ये कोरोना बिहार के पुलों में फैलने लगा है। बिहार के पुल लगातार धराधर करके गिरते जा रहे हैं। पहले जहां पर 2-3 साल में एक पुल गिरते थे या नहीं भी गिरते थे, वहां इस बार 15 दिन के अंदर दर्जन भर के पुल ढह गए। ताश के पट्टे के समान उड़ते हुए पानी में जल समाधि ले लिए। तो इसी को लेकर अब बिहार में राजनीति शुरू है। लगातार विपक्ष, जो कि इंडी गठबंधन है, वो सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वो कह रहा है कि सरकार के लापरवाही के कारण पुल गिर रहे हैं। तो वहीं इस पर सरकार के तरफ से भी सफाई आया कि इसको लेकर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, हमने कमेटी बना दी है, जो दोषी होगा उसे सजा भी दिया जाएगा। कल जल संसाधन विभाग के द्वारा यह भी कहा गया कि इसके लिए इंजीनियर से दोषी हैं और सभी का पहचान किया जा रहा है। तो वैसे में अब बयानबाजी का भी दौर बिहार में शुरू है। चिराग पासवान, आप सभी को पता है, लोजपा रामविलास के सुप्रीमो हैं, वो आज बिहार में मौजूद थे। इस दरमियान उन्होंने अपना एक बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर पुल गिरने को लेकर, उन लोगों को ही सोचना चाहिए ना कि जो पुल ये गिर रहे हैं वो किनके शासनकाल में बने थे। जरा सुनिए पूरे मामले को लेकर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। चिराग जी, बिहार में कई पुल गिरे, उसको लेकर सियासत हो रही है, विपक्ष के नेता कर रहे हैं कि लोग लूटने में लगे हुए हैं। भाई जो लोग बोल रहे हैं कि लूटने में लगे हुए हैं, ये पुल का निर्माण या निर्माण कार्य किसके दौरान शुरू हुआ भाई? यही लोग तो उस वक्त सत्ता में थे ना, जिनके समय पर ये पुल बना। आज एनडीए की सरकार आई है, आते ही पुल का निर्माण हो गया। ऐसा तो नहीं है। बहरहाल हम लोग आरोप प्रत्यारोप में भी हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ जिस किसी ने भी समझौता किया है, ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी तरीके का कोई भी समझौता ना हो। चिराग पासवान जी, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार जल्द ही गिरने वाली है। भाई सरकार की चिंता विपक्ष ना करे। केंद्र की बात हो, राज्य की बात, दोनों जगह एनडीए की मजबूत और स्थिर सरकार है। दोनों जगह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। चलो, तो सुना आपने किस प्रकार से चिराग पासवान ने पुल गिरने को लेकर अपना एक बड़ा बयान दिया, और बड़ा बयान देते हुए कहीं ना कहीं राजद का जो बिहार में सरकार था उसके ऊपर ठीकरा फोड़ा है। ठीकरा फोड़ते हुए चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि जो पुल आज गिर रहे हैं वो किनके शासनकाल में बने थे? उन्हीं लोगों के शासनकाल में ना, जो लोग अभी सरकार के ऊपर उंगली खड़ा कर रहे हैं। तो चिराग पासवान के इस बयान के बाद से देखना होगा कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, किस प्रकार से इस पर अब जवाब दिया जाता है, क्योंकि लगातार एक से एक बयानबाजी इसको लेकर आ रहे हैं। आज जीतन राम मांझी को भी आप लोगों ने सुना होगा किस प्रकार से उन्होंने भी कहा कि जो पूरा मामला है इसको लेकर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि पुलों का गिरने का सिलसिला अभी यहाँ थमा है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर दिन एक खबर चलाई जाती है कि पुल गिरा, तब तक दूसरा पुल भी गिर जाता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एचडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।